प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह दिखाने के लिए और आज का दिन हम सबकी ज़िंदगी में जोड़ दिया। अपने कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, कोटि बार धन्यवाद करते हैं। मैं आपका दोस्त शर्माचंद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नित्यवंश का रहस्य है। और अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाइए और लाइक और शेयर कीजिए, और जिससे ये नोटिफिकेशन बिना रुकावट बिना बाधा के आपके पास पहुंच जाए। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। हालेलुया। वचन है, छोटा सा वचन है। संदेश ये है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को अस्वीकार करने का क्या परिणाम होता है। मगर ये जब समझ में आएगी बात पूरी, वचन का जो भाव और अर्थ जो लिखा हुआ है इसमें पीछे छुपा हुआ है, वो जब आप पूरा देखेंगे। हालेलुया। नीति वचन अध्याय 1 और वचन 30। छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर वचन मनन करेंगे। जीवित जन महान पिता परमेश्वर, तेरी बड़ाई तेरी तारीफ करते हैं। पिता परमेश्वर तो शक्तिमान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु आपके वचन को पढ़ने जा रहा हूँ। जो विष्णु गुण वेद की बात छिपी प्रभु वो मुझ पर प्रकट कर, जिससे प्रभु मैं अपना जीवन उसके अनुसार चलाऊँ, यस पर चलने वाला बनूँ। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर जो भी इस वचन को या इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे, पिता परमेश्वर मैं उन पर सब पर तेरी आशीष बोलता हूँ। सब अनुग्रहित हों, उनके शरीर से, घर से, दिलो जान से सब दुख चिंता परेशानी चले जाए आपके सामर्थ्य नाम से। पिता परमेश्वर इस वचन को भी लाइक और शेयर करने में मेरी मदद करना। धन्यवाद, तूने मेरी प्रार्थना सुन लिया। इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु नाज़ी के नाम से, आमीन। घर से जब काम करें चलें तो थैंक यू जीसस बोलें। उस दिन का परिणाम देखना, और आप उठे और चले गए ऐसे ही, कोई परमेश्वर नाम मिल लिया तो सुबह जब उठें थैंक यू जीसस बोल रहे हैं। उस दिन का परिणाम देखा काम में, और बिना थैंक यू जीसस बोल रहे चले जाएँ, उसका परिणाम देखें। इसलिए परमेश्वर का सुबह ही थोड़ा सा प्रार्थना करें, उनके सामने झुकें, अब बताएं पिता परमेश्वर जो भी आपको प्रार्थना करनी। हालेलुया। वचन नीति वचन अध्याय 1 और वचन 30। लिखने वाला सुलेमान का लिखता है, मगर परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है अपने वचन के माध्यम से। लिखा है, उन्होंने मेरी सम्मति न चाही। उन्होंने कौन? यानी जो मूर्ख लोग थे, वो ठट्टा करने वाले बेवकूफ़ लोग थे, हंसी मजाक करने वाले। उन्होंने मेरी यहाँ बुद्धि कह रही है, ये बुद्धि रूपी परमेश्वर या परमेश्वर रूपी बुद्धि हमें कह रही है। ये उन ठट्टा करने वाले लोगों को, मजाक करने वालों को कह रही है कि उन्होंने मेरी सम्मति को नहीं माना, उन्होंने मेरी सम्मति न चाही। उन्होंने मेरी जो सलाह थी या मेरी शिक्षा थी, उन्होंने मेरी शिक्षा को नहीं चाहा, यतन से नहीं चाहा। उन्होंने मेरी शिक्षा को अनदेखी करी, नज़रअंदाज किया उन्होंने मेरी शिक्षा को, उन शिक्षाओं पर ध्यान नहीं दिया, उन शिक्षाओं पर गौर नहीं दिया मेरा। हालेलुया। मगर जो परमेश्वर की जो हम बताना चाहता है, समझना चाहता है, यह है कि जो परमेश्वर की या बुद्धि रूपी परमेश्वर की शिक्षा का जो उल्लंघन करता है या उनको अस्वीकार करता है, तो उनके जीवन में दुख चिंता परेशानी आ जाती है। वो दुखों से घिर जाते हैं, वो पाप से घिर जाते हैं। जिस प्रकार से आदम हव्वा ने अदन की वाटिका में परमेश्वर की अनाज्ञा करी, उनके अंदर पाप आ गया था, वो दुखों चिंताओं परेशानी में रहे। हालेलुया। उनका जो बेटा था वो हाबिल, उसके लड़के ने खुद मार दिया था। तो ये परिणाम यही होता है कि परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता में हम अगर कोई काम करेंगे, उनका उल्लंघन करेंगे, उन आज्ञाओं का, हम परेशानी में चिंता में पड़ जाएंगे। आगे वर्ष लिखा है, वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना। उन्होंने सारी मेरी शिक्षाएं जो थी, जो मैंने उन्हें कहा, आओ भोले मूर्ख लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपना ज्ञान दूंगी, मैं तुम्हें अच्छे वचन दूंगी, मैं अपने पवित्र आत्मा का ज्ञान दूंगी। बहुत शिक्षा उन्होंने कही, मगर उन्होंने मेरी शिक्षा को तुच्छ माना, एक भी बात को मेरी उन्होंने नहीं माना। मेरी सारी शिक्षा को, मेरी सारी ताड़ना को उन्होंने महत्वहीन माना, अर्थहीन माना। सब बातों को मेरी उन्होंने अनसुनी, कोई भी मेरी बात नहीं मानी। मगर वचन ये कह रहा है, अगर कोई जो भी लोग, हम भी आप भी उसमें हैं, जो परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करेगा तो उनका जीवन दुख में हो जाएगा, उनका जीवन पाप में हो जाएगा, उनकी जीवन बुरी संगति में फंस जाएगा, व्यभिचार में फंस जाएगा, वो गलत कार्य की तरफ जाएंगे, वो चोरी में, लूट में, व्यभिचार में, लहू बहाने में, मतलब जितने वो
उनका जीवन दुखोमय हो जाएगा, दुखों से भर जाएगा। इसलिए वचन ये कहता है कि परमेश्वर की शिक्षा का उल्लंघन मत करना, उनकी शिक्षा को ग्रहण करना, स्वीकार करना। परमेश्वर की शिक्षा को हमें स्वीकार करना है, उनको ग्रहण करना है, उनको अपने जीवन में उतारना है। परमेश्वर की शिक्षा हमारी ये शिक्षा है हमारी, ये परमेश्वर के वचन, ये परमेश्वर की आज्ञा हैं, इनको हमें इनकी विधियों पर, नियमों पर, वचनों पर चलना है। ये परमेश्वर के वचन हैं, ये परमेश्वर मसीह के वचन हैं जो उन्होंने अपने मुंह से बोले थे और उनके प्रेरितों लिखे हुए हैं। इन पर हमें चलना है, इनके अनुसार अपने जीवन को हमें बिताना है। अगर हम इनकी अनआज्ञाकारिता करेंगे तो वचन यही बताता है कि हम दुखों में, चिंताओं में, परेशानी में आ जाएंगे और विपत्तियाँ, दुख हमारे जीवन को घेर लगा और हम उसी में हमारा जीवन नरक हो जाएगा, हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा, हमारी आत्मिक मृत्यु हो जाएगी जिस प्रकार आदम हव्वा की हुई। जीवित भले रहें हम, मगर हम आत्मिक प्राणी नहीं रहेंगे, हम आत्मा हमारी ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। हम दुखों में, चिंता में, परेशानी में हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर की शिक्षा को सह स्वीकार करो, उनके विधियों पर, नियमों पर अपने जीवन में उन्हें चलो, उन पर उतारो और उनके अनुसार अपना जीवन बिताओ, सुखमय जीवन बिताओ, भक्तिमय जीवन बिताओ उन पर। और हमारे जब हम परमेश्वर की हर बात को अपने जीवन में उतारेंगे, उन पर चलेंगे, तो परमेश्वर हम पर सब अपनी अपरंपार आशीष देगा, अनुग्रह करेगा हम पर, और हम हर सुख संपन्न हो जाएंगे, हमारा जीवन फल फूलित हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के साथ सबको आशीष दे। और मेरा निवेदन यही है कि अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ कृपा करके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, लाइक और शेयर कीजिए। और नीति वचन के बारे में कोई भी अगर दुविधा, कोई भी वचन के बारे में कुछ है तो मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि ये इस वचन का, इस शब्द का क्या अर्थ है। मैं उनको विधिवत बताने की पूरी कोशिश करूँगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।